नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। तो ज्योतिष को शुरू से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक एपिसोड पहले बनाया जा चुका है, अब दूसरा बना रहे हैं। लेकिन पहले में जो बातें हुई उसकी समरी फटाफट ले लेते हैं, जिससे कि आपको ये बात समझनी आसान हो जाए। तो हमारी कल्पना या जो भी बात मैं अभी बोल रहा हूं उसका एक ग्राफिक भी मैं आपको दिखा सकता हूं। ब्रह्मांड एक गोला है और उस गोले का कुल डिग्री जो होती है एक किसी की स्फीयर की, वो 360 होती है। 360 को बराबर 12 हिस्सों में बांटा गया है। क्यों बांटा गया है या 12 ही बार क्यों बांटा गया है, आप एक वीडियो बराबर में चल रहा है उसे देखेंगे तो समझ आएगा, बता तो मैं रहा ही हूं। तो 12 बराबर हिस्सों में बांटा, तो हर एक राशि या हर एक पोर्शन जो है वो हो जाता है पूरा 30 डिग्री का, 12 या 36। इन्हें हम 12 राशियां कहते हैं। तो ये हो गया किसी चीज को पढ़ने का एक शॉर्टकट। शॉर्टकट का अर्थ यहाँ ये होता है कि कोई ग्रह कैसे कैसे चल रहा है, हम उसे जैसे हम बोलते हैं ना 3 महीने 12 दिन, 200 रुपए और 50 पैसा या 5270 रुपए, तो ये शॉर्टकट है। अगर हम सारे रुपए एक साथ लेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल सीधा सीधा मैथ लेते हैं। मैथ ये कहता है कि एक स्फीयर 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री को अगर हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे, हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब इसे और अधिक गहरा समझना है तो कैसे समझें? हर एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। इसका मतलब कुल 27 हुए। तो अगर हम 360 डिग्री को 27 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो जाता है। ये हो गया स्फीयर के 27 हिस्से। प्रत्येक नक्षत्र को फिर और 4 भागों में भी विभक्त किया जा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? 108। अगर हम 360 को डिग्री को 108 से डिवाइड कर दें तो प्रत्येक नक्षत्र पद 3 डिग्री 20 मिनट का हो जाएगा। तो एक नक्षत्र के अंदर 4 उसके क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 पद होते हैं, 1 2 3 4। 2.25 नक्षत्र जब एक साथ होते हैं तो एक राशि बनती है और 12 राशियों की पूरी जन्म कुंडली होती है। तो आपने वीडियो में देखा ही है अभी कि जब सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी उसके आसपास रोटेट करती है तो चंद्र 12 बार उस बिंदु को टच करता है जो वो गोले का बिंदु है, इसलिए हमने इसे 12 ही रखा है। ये था जो पहले हम समझ चुके हैं। अब ये जो बन जाता है इसे हम कैसे हिसाब किताब देखते हैं कि इसके नाम रख लिए हमने 12 भाव, हर एक का नाम रख लिया। जैसे 12 महीनों के नाम हमने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल रखे हुए, ठीक इसी तरीके से इसके भी भावों के नाम होते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, आप देख पा रहे हैं। फिर बात आगे चलती है कि इन भावों के नाम रखते हैं, है ना। तो पहला नाम क्या होता है? अभी तक जो आप देख चुके वही था कि टोटल 360 डिग्री का होता है, उसमें 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और कुल 108 पद होते हैं। कैसे कैसे हुआ वो आपने देखा। 12 भाव बन गए, उनकी कल्पना हमने कैसे की थी ये वीडियो में आपने देखा। अब बात आती है उन भावों का। तो पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ये जो लिख के मैंने आपको दिखाया है ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, चाहे इसमें राशि की संख्या कुछ भी हो। ये भी अभी धीरे धीरे बताऊंगा। अब हर एक भाव का एक नाम होता है, हर हाउस होता है उसका एक नाम है। जैसे कि पहले भाव को हम कहते हैं लग्न भाव। इससे क्या क्या और देखना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य रूप से इसमें हम कद काठी रूप रंग को देखते हैं। दूसरा होता है धन भाव। तीसरा होता है हमारे एफर्ट्स, हमारे कर्म का सहज भाव, यानी भाई को भी देखते हैं। चौथे से हमने देखने होते हैं सुख, 5वें से संतान, 6ठे भाव से शत्रु, कर्ज, बीमारियां, 7वें भाव से मुख्य रूप से जीवन साथी, 8वें से मुख्य रूप से मृत्यु, 9वें से धर्म, 10वें से कर्म और पिता, 11वें भाव से आमदनी और 12वें भाव से व्यय, यानी हमारा खर्चा। तो जो इनके नाम है उसी हिसाब से इनके स्वामियों को पुकारते हैं। जैसे लग्न के स्वामी को बोलेंगे लग्नेश, लग्न का ईश, लग्न का स्वामी। ऐसे ही पंचम भाव के स्वामी को बोलेंगे पंचमेश। ये सब नाम भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब आता है कि कुल राशियां हैं 12। 12 राशियों के नाम है
आपके मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के अलग अलग स्वामी हैं। लिस्ट आप देखें तो आप देख पाएंगे कि दो दो राशियों का एक एक स्वामी है। इस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह कौन सा है। जैसे मैंने आपको लिखकर दिखा दिया कि ये कुंडली अगर होगी तो उसमें लग्नेश कौन होगा, पंचमेश कौन होगा, और वो हमने कैसे देखा, लिस्ट में आप देख पा रहे हैं। यहां तक चीजें अगर आप समझ पाइए लगभग पिछले वीडियो में बताया जा चुका था। तो अब आता है कि लग्न से हम और क्या क्या देख सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो लग्न से जो और देखा जा सकता है वो हो सकता है शरीर, हमारा रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, विवेक और स्वभाव, इन सबको भी लग्न से ही देखना है। दूसरे भाव से धन, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, दान, जीभ, गला, जीभ से संबंधित समस्या, और हमारी आंख। तो इन सब पर विचार करने के लिए हमें दूसरे भाव और दूसरे भाव के स्वामी द्वितीयेश पर ध्यान देना चाहिए। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों को देखना है, स्वयं का पराक्रम, आप एफर्ट्स कितने होंगे जीवन में, आप क्या कर पाएंगे, इसे देखना है, और आपका धैर्य, आपकी आयु, आपके गुप्त शत्रु और आपका कान, ईयर को भी देखना है। चौथे भाव से देखना है सुख। अब सुख की स्थिति पे क्या ध्यान देना है कि आपको कितना सुख मिलेगा। सुख, मां, भवन, आपकी अचल संपत्तियां, वाहन, फेफड़े, हृदय और आपकी छाती, ये सारे पोर्शन को अगर हमें विचार करना हो तो चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश से देखना है। धीरे धीरे इसको और परतें खोलेंगे और गहरा होता जाएगा। फिर आता है कि पांचवें घर से क्या देखें तो संतान, बुद्धि, विद्या, यश, मंगल कार्य, पेट से संबंधित बीमारियां और फैसले लेने की क्षमता, इसको यहां से देखना। छठे घर से क्या देखें, शत्रु, चिंता, रोग, कर्ज, मुकद्दमा, अपयश और शोक, सारी बुरी चीजें। सातवें घर से देखना जीवन साथी, वासना, विवाह, साझेदारी और जननेंद्रियों से संबंधित कोई समस्या और दैनिक व्यवसाय, ये सब चीजों का विचार अगर करना है तो सातवें भाव और सप्तमेश की स्थितियों पर हमें ध्यान देना है। आठवें भाव से देखना है आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, परिवर्तन और असाध्य बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनका कोई सॉल्यूशन, कोई हल ना मिले। ठीक है। नौवें भाव से देखना है पिता, अच्छा नौवें से देखना है भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश, संतान, गुरु, शिक्षा और पिता। 10वें घर से भी पिता का सुख देखना है, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रतिष्ठा और आपके अधिकार कितने होंगे। अब बात आ जाती है, हमने 11वें भाव से देखना है हमारी आय, लाभ, बड़ा भाई, पुत्र वधु और हमारा कार्य, ये सब चीजें, और इसमें कान को, ईयर को भी देखा जाएगा। 12वें घर में होता है व्यय, खर्च, मोक्ष, शैया सुख, बेडरूम एडजस्टमेंट, हानि, विदेश यात्राएं, अस्पताल, जेल, कानून, मुकदमा। मोटा मोटा मुख्य रूप से आपको 12 भावों से मोटे तौर पर क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं, इसका अंदाजा यहां पर हो जाता है। अब आपने क्या सीखना है कि इनके कुछ वैरायटी हैं। जैसे एक होता है केंद्र भाव। अब ये कौन से होते हैं, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, इन्हें हम कहते हैं केंद्र। ये कुंडली के बड़े बलशाली भाव हैं। फिर दूसरे नंबर पर अगर हम इसी चीज को देखना चाहते हैं तो उनका नाम होता है त्रिकोण। त्रिकोण होते हैं पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इन्हें त्रिकोण कहते हैं। अगर ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो ये थोड़े कम, केंद्र के मुकाबले थोड़ा कम प्रभाव करते हैं, पर ये भी बहुत अच्छे हैं। फिर एक होता है त्रिषड आय, तीसरा, छठा और 11वां। इन्हें थोड़े खराब है, ये अच्छे फल नहीं देते लेकिन बहुत बुरे भी नहीं देते। कुछ मामलों में अच्छा, कुछ मामलों में बुरा, लेकिन इनको भी बुरा ही काउंट किया जाता है।
ये अब धीरे धीरे डिटेल आएंगे तो समझ में आएगा। फिर सबसे खराब की स्थिति क्या है, वो है त्रिक भाव, छठा, आठवां और 12वां। इन सबसे इनके रिजल्ट खराब होते हैं, इनमें रहने वाला ग्रह खराब होता है और इनका स्वामी यानी इन भावों के जो ग्रह होंगे वो जहां बैठेंगे वहां भी वो स्थितियों को खराब ही करते हैं। एक होता है उपचय भाव, 3, 6, 10, 11। ये तब लागू होगा जब दशम भाव में कोई ग्रह हो। अगर दशम भाव खाली है तो इसे फिर 3, 6, 11 ही गिना जाएगा, 3, 6, 10, 11 नहीं। ये क्लॉज है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो मैंने इतने सारे तरीके के आपको हाउसेस बता दिए, ये सब बताया, ये सब बिल्कुल बेसिक है। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए 2-3 कुंडलियों में इन सारी बातों को देख लेते हैं कि इसे देखा किस तरीके से जाएगा, ऐसे किस तरह से देखना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल है और इसमें डेट है 15 अक्टूबर 1976, सुबह 10:20 चंडीगढ़ का बर्थ है। तो इस कुंडली में हमें क्या चीज ढूंढनी है, केंद्र भाव। केंद्र भाव कौन से होते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव। तो पहला भाव हमेशा ये होता है, ठीक है, ये पहला भाव है, ये चौथा भाव है, ये 7वां भाव है, ये 10वां भाव है। हमें खाली इन पे ध्यान देना है, इन्हीं को केंद्र भाव कहते हैं। तो केंद्र भाव में पहले भाव में यहां है 8 नंबर। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, ठीक है, और वृश्चिक राशि 8 नंबर के स्वामी है मंगल, बुझे रहे। तो क्या देखा, केंद्र का पहला भाव जिसमें बैठी है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, जो हमने इस लिस्ट में से देख लिया। और मंगल बैठे कहाँ हैं, कुंडली के 12वें भाव में। तो हमने लिख दिया 12वें भाव। तो इसे बोलते हैं लग्नेश 12वें भाव में है, लग्नेश मंगल 12वें भाव में है। चौथा, 1, 2, 3 और 4, चौथा भाव, ये केंद्र हुआ। तो इसमें है 11 नंबर। हम जानते हैं कि 11 नंबर की राशि को कहते हैं कुंभ, और कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। तो हम बोलेंगे इस कुंडली में चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी है शनि, और वो बैठा है कुंडली के 9वें भाव में, 9वां भाव, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमारा केंद्र होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में 2 नंबर की राशि है, इसे कहते हैं सप्तम भाव 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। और वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है, शुक्र, ये रहा। अब हमने कुंडली में देखना है शुक्र कहाँ बैठे हैं, शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं। तो हम बोलेंगे इस कुंडली में सप्तमेश 12वें भाव में है। ठीक इसी तरह दशम भाव, ये है कुंडली का दशम भाव। कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दशम भाव का स्वामी क्या है, 5 नंबर। तो दशम भाव में 5 नंबर, इसे कहते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी क्या होता है, ये देखिए सूर्य। सूर्य कहाँ बैठा है, कुंडली के एकादश भाव 11 भाव में। तो हमने जो चीज इस कुंडली में जाननी थी कि इसके केंद्र भाव कौन से हैं, उनमें राशियां कौन सी हैं, उनके राशियों के स्वामी कौन हैं, और वो कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। ये बात हो गई क्लियर। तो आपको इसके त्रिक भाव, त्रिषड आय और उपचय भाव लिखने चाहिए, बताना चाहिए, लिखकर भेजिएगा। 4 नवंबर 1990 17:30 दिल्ली का इनका जन्म है। अब इस कुंडली में हमने देखने हैं त्रिक भाव। त्रिक भाव कौन से होते हैं, छठा, 8वां और 12वां। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, हमें इस पे ध्यान देना है। तो छठे भाव में कौन सी राशि है, 6 राशि को कहते हैं 6 राशि, मतलब कन्या राशि। कन्या राशि 6 नंबर, इसका स्वामी होता है बुध। अभी बुध बैठा कौन से भाव में, 7वें भाव में। तो हम बोलेंगे इस कुंडली में षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी है कन्या राशि के कारण बुध, और बुध बैठा है कुंडली के 7वें भाव में। अगला त्रिक भाव होता है 8वां, ये रहा 8वां। 8वें भाव में 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि है, अष्टम भाव 8 नंबर वृश्चिक राशि, और 8 नंबर का स्वामी होता है मंगल। ठीक है, ये देखिए यहां लिखा है मंगल। तो अष्टमेश कहाँ है, मंगल का स्वामी पहले और दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में है।
तो हम बोलेंगे कुंडली का अष्टमेश दूसरे भाव में है। फिर आता है 12वां भाव, द्वादश भाव। वहां पे मीन राशि 12 नंबर, मीन राशि 12 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं गुरु। गुरु अब कहाँ बैठे हैं गुरु कुंडली में? ये रहे चौथे भाव में। तो हम बोलेंगे इस कुंडली में गुरु चौथे भाव में बैठे हैं, जो द्वादशेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो इसके त्रिक भाव हो गए यहां पर बुध, यानी त्रिकेश हो गए, बुध, मंगल और गुरु। वो कहाँ कहाँ बैठे ये आपने देखा। तो अब आपको इसके केंद्र, इसके त्रिकोण और इसके उपचय भाव भी लिखने चाहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो। ये 19 दिसंबर 1990 सुबह 8:27 मऊ का इनका जन्म है। हमने इसमें उपचय भाव देखने, हम जानते हैं उपचय 3, 6, 10 और 11 भावों को कहते हैं। ठीक है जी। तीसरा भाव कौन सा है? 1, 2, 3 तीसरा भाव। तीसरे भाव में है 11 नंबर। 11 नंबर की राशि को कहते हैं कुंभ, कुंभ राशि। और 11 नंबर का स्वामी होता है शनि, तो शनि। तो अब तीसरे भाव की जो राशि है वह 11 नंबर कुंभ राशि है, तो उसका स्वामी शनि। शनि कहाँ बैठा है? दूसरे भाव में। तो बोलेंगे इसमें तृतीयेश शनि दूसरे भाव में है। इसके बाद आती है बात षष्ठ भाव, छठा। छठे भाव में 2 नंबर यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र बैठा है पहले भाव में। तो हम बोलेंगे इस कुंडली का षष्ठेश प्रथम भाव में है। फिर आता है दशम भाव। दशम भाव में स्वामी है 6 नंबर की राशि, है ना। तो दशम भाव 6 नंबर, इसे कहते हैं कन्या राशि। 6 नंबर में राशि का स्वामी होता है बुध। अब बुध कहाँ बैठा है? प्रथम भाव में। तो हम बोलेंगे इस कुंडली का दशमेश प्रथम भाव में है। ठीक। अब आ जाता है एकादश, 11वां भाव। 11वें भाव में 7 नंबर की राशि को कहते हैं तुला। 7 नंबर का स्वामी होता है शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है? पहले भाव में। तो बोलेंगे इस कुंडली में एकादशेश शुक्र प्रथम भाव में है। ये इसका तरीका है। तो कौन कौन से उपचय भाव हो गए? इस भाव का स्वामी शनि, इस भाव का स्वामी शुक्र, बुध, और तो शनि, शुक्र, बुध। इस तरीके से यहां हो गया। तो 2 इसके अंदर जो आ रहे हैं वो शुक्र आ रहे हैं। इस भाव का स्वामी भी शुक्र है, इस भाव का भी स्वामी शुक्र आ रहा है। अब आपको चाहिए कि आप इसमें त्रिक भाव भी देखें क्या है, त्रिकोण भाव भी देखें और केंद्र भाव भी देखें, और लिखें कि उनके स्वामी कहां कहां पर हैं। तो जिससे आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आए कि आज हमने जो भाव पढ़े हैं वो कहां हैं और किस तरीके से।